सीधे रुक कर लेते हैं। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमोद, मुख्यमंत्री की रेस में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय थे, प्रहलाद पटेल थे, बीडी शर्मा का भी नाम था, लेकिन मोहन यादव के ऊपर ये जो ताज सजा है, इसको बीजेपी की किस रणनीति के तहत समझा और देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे मोहन यादव एक ऐसा मध्यम वर्गीय फेस थे। उज्जैन से 3 बार से विधायक जीत रहे थे और चूंकि मध्य प्रदेश में एक बैकवर्ड क्लास के सीएम को हटाना था तो कोई न कोई बैकवर्ड क्लास के ही सीएम को वहां मुख्यमंत्री बनाना था। ऐसे में मोहन यादव का जो क्रेडेंशियल है और जो क्रेडिट है वो काफ़ी संगठनात्मक व्यक्ति रहे हैं और आज से नहीं, अपने छात्र जीवन से लगातार वो संघ और बीजेपी के लिए काम करते रहे, एबीवीपी से जुड़े रहे। उसके बाद बीजेपी में आया, बीजेपी में तमाम पायदानों पे वो अधिकारी रहे। उसके बाद उनको विधायक की टिकट दी गई और विधायक बने। तब से 2013 से लेकर अब तक लगातार तीसरी बार उज्जैन से वो जीतते रहे। उससे पहले भी वो लगातार तकरीबन 10 साल तक पार्टी के कामों में लगे रहे। तो कुल मिलाकर करीब 22-23 सालों से वो पार्टी के कामों में लगे हुए थे। उसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का ही एक अनुषांगिक आप कह सकते हैं, संघ का, माफ कीजिएगा, अनुषांगिक कह सकते हैं, उसके साथ जुड़े रहे। एक तरह से उनको सामने करके बीजेपी ने ये कोशिश किया है कि शिवराज सिंह का अल्टरनेटिव कोई एक ओबीसी फेस दिया जाए और साथ ही उनके साथ 2 अलग अलग वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसमें देवड़ा और उसके अलावा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये दोनों उनके साथ रखे गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के हटाने के बाद बीजेपी ने एक मजबूत चेहरा और एक अनुभवी चेहरा के तौर पे वहाँ स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को बिठाया है। तो ये बीजेपी की एक रणनीति है कि किसी भी तरह से हर वर्ग को साथ कर रखा जाए, अपने साथ रखा जाए। किसी भी और ये शुरुआत से कहा भी रहा था, मोदी शुरुआत से कहा जाए, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव जी। दीदी आप बताएं जी, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी। डॉक्टर मोहन यादव के परिजनों को आप सुन रहे थे। खुशी की लहर पूरे परिवार में है और वो कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है। शिवराज ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और आखिरकार उस प्रस्ताव पर विधायक दल के सभी नेताओं ने सहमति जताई और आखिरकार उन्हें चुना गया विधायक दल का नेता। तो मोहन यादव इस तरह से प्रस्ताव शिवराज ने रखने के बाद वो चेहरा सामने आए जो मध्य प्रदेश की कमान अब आने वाले 5 साल के लिए संभालेंगे। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने
पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया है। इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप लगातार जीतने लेकिन हाँ, मैं जीतने वाला हूँ के लिए चुनाव विधायक पद तक तो ठीक है, क्योंकि हमें संख्या की पूर्ति करना था। जब ये चुनाव शुरू हो रहे थे उस समय जो कयास लगाए जा रहे थे, जो एक प्रकार से आकलन होता था सीटों का, उसमें मुझे लगता था कहीं कोई कमी है। इसलिए गोपाल भार्गव इसलिए चुनाव लड़ा ताकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या इतनी हो, हम अपना चुनाव भी जीतें, आजू बाजू की 5-10 सीटें भी जीतें और जिताएं भी। तो हमारा कार्य तो ये था कि हम संख्या की और गण पूर्ति के लिए एक बयान आपकी ओर से आया था चुनाव में कि आपके गुरुजी ने कहा था कि चुनाव जो है लड़ जा, हो सकता है कि आप सीएम बन जाएं। तो गुरुजी ने एक बात और कही, चाह गई चिंता गई, चाह गई। मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। सर क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला है आपको? मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशिष्ट नेताओं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है, वो आज देखने को मिला है। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर सहमति बनी है, मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव। एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट दे दिया है बीजेपी ने, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जश्न बनाया जा रहा है इस वक्त। एक हफ्ते के मंथन के बाद आखिरकार इस सस्पेंस से पर्दा उठा और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। हर तरफ बधाइयां दी जा रही है, उनके परिवार वालों की भी बात हमने आपको बताई। लेकिन अब सवाल उठता है कि राजस्थान की कमान किसके हाथों में होगी, क्योंकि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, मोहन यादव का नाम फाइनल हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन राजस्थान की कमान, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी भी इस पर माथापच्ची जारी है, मंथन जारी है। आलाकमान के बीच में पर्यवेक्षक जरूर राजस्थान को लेकर इस पर मंथन कर रहे होंगे, लेकिन अब तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो अब देखना होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होता है। बहरहाल वापस मध्य प्रदेश की सियासत में लौटते हैं। एक ओबीसी समाज का नेता और शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को देखा जा रहा है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शुभम, वहां पर क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश की गई होगी पर्यवेक्षकों की तरफ से, डॉक्टर मोहन यादव चॉइस हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर। भूमिका रही है, कई सारी दिशाओं में उन्होंने युवाओं को तैयार करने का है। विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जुड़े हुए हैं, दिशा देने का काम करेंगे। देख रहे हैं आप, इंदौर के महापौर को सुन रहे थे, चूंकि इंदौर से ही या मालवा से ही आप कहें कि मुख्यमंत्री भी है और एक मुख्यमंत्री भी दिया है। मोहन यादव उज्जैन से, तो इंदौर से तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े समर्थक है। भूपेंद्र सिंह आ रहे हैं, ये भी ओबीसी नेता माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी है। इनकी प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करते हैं। क्या पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि इतने सारे नाम जिनको लेकर मंथन चल रहा था, उन नामों पर भरोसा नहीं जताया है। सर इतने सारे नाम और चर्चा तो इतने सारे नामों में आखिरकार किस उससे? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। सर इतने सारे नाम और आखिरकार मोहन यादव एक मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या लगता है आपको मोहन यादव? नहीं, बहुत अच्छे, उनका मंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया है और अब मुख्यमंत्री के रूप में भी अच्छा काम करेंगे। इतने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया, क्या एक विधायक बनाने के लिए? पार्टी जो कुछ भी निर्णय करती है वो सब चीज़ों पर विचार करके करती है। उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए सर, 2 बनाए जाएंगे, अभी बनाए नहीं गए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उनके भाई गोविंद यादव जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि गोविंद यादव जी का क्या कहना है। बॉस, कैसा लग रहा है आपको, आपके भाई जो है मुख्यमंत्री बन गए? भगवान महाकाल का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा और उज्जैन की जनता का अपार स्नेह और भारतीय जनता के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है ये, और उन्हीं को समर्पित है पूरा। घर में क्या पहले से ऐसा कुछ लग रहा था कि जो है मोहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ ही, सब सामान्य है, सब मेरे दोस्त यार, हम सब सामान्य थे। अभी खबर मिली है हमको।
परिवार में खुशी की लहर है। इससे पहले हमने आपको सुनाया घर की महिलाओं का क्या कहना था। अब मोहन यादव के भाई को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा खुशी है इस फैसले के बाद। खुद मोहन यादव ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और कहा, अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर डाली गई है तो मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय के बाहर भी लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और इस बीच ये भी साफ हो गया कि नरेंद्र तोमर स्पीकर होंगे। मध्य प्रदेश में यह भी फॉर्मूला अपनाया गया, जहां पर 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ आमोद राय हमारे साथ बने हुए। आमोद, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें छत्तीसगढ़ की भी साफ हो गई है। सवाल राजस्थान को लेकर हालांकि अब भी बरकरार। बिल्कुल, देखिए कल शाम इस वक्त तक राजस्थान की भी तस्वीर साफ हो जाएगी और वहाँ पे कौन सीएम बनेगा ये अब कमोबेश कयास जो लगाया जा रहा था वो और पुख्ता हो जा रहा है कि नए सीएम के फेस को दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से तीनों ही राज्य में। उसी और चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अभी देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नया फेस दिया गया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में नया फेस दिया गया, कमोबेश इसी ट्रेंड को कंटिन्यू बीजेपी करती है तो राजस्थान में भी एक नया फेस मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बना है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बना है। राजस्थान में कोई अगड़ी जाति का कोई विधायक बन सकता है सीएम, लेकिन किसके सर सेहरा बधेगा राजस्थान का ये कल दोपहर 2 बजे तक तय हो जाएगा, क्योंकि 1 बजे वहाँ विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और पर्यवेक्षक कल सुबह सारे वहां पहुंच जाएंगे। कुछ पर्यवेक्षक विनोद तावड़े वगैरह आज देर रात ही वहां पहुंच रहे हैं। राजस्थान की कमान है वो अगड़ी जाति के किसी विधायक को दी जाए संभालने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आकलन कल 2 बजे के दरमियान सटीक बैठ सकता है? क्योंकि जो लक्ष्य है वो चुनाव में, इस चुनाव में जीत तो था ही, अब आगे जो है 2024 में उतरना है बीजेपी को। ऐसे में वो कौन सा स्ट्रोक होगा जो राजस्थान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही सटीक बैठेगा? देखिए, वहाँ ट्रेडिशनली बीजेपी के समर्थक जातियों में राजपूत समाज और बीजेपी के साथ गुज्जर समाज भी रहा है, जाट समाज का भी वोट लगातार मिलता रहा है, बनिया वर्ग वोट मिलता रहा है, ब्राह्मण वर्ग का बहुत सालों से लगातार वोट मिलता रहा है बीजेपी को। तो इसमें से कौन वहाँ बनेगा ये तो कहना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी में कयास जो लगाएंगे उसके उल्टा चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये जरूर है कि ब्राह्मण वर्ग और ठाकुर वर्ग में से संभव है कि किसी नए चेहरे को उभार कर बीजेपी वहां अगला सीएम बनाए। और कल 1 बजे बैठक जो बुलाई गई है तो ये उम्मीद लगाई, जैसा कि आप बता रहे हैं तमाम कयास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भी लगाए गए थे, लेकिन हुआ कुछ उलट इससे और जो फैसला सामने आया वो सबको चौंका रहा है। मोहन यादव को सीएम फेस की कमान मिलने के बाद परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था आपने सपने में कि? हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। हाँ, बड़ी बहन है। हाँ, दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको जैसे आप नाम बताइए आपका नाम बता। पूनम चंद जी। जी जी पूनम, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बाबू जी, आपको आप पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं? दादा बधाई हो, आपको बधाई। क्या बाबू जी? दादा वो क्या बोल रहे हैं? दादा, आपको कितनी खुशी लग रही है? अभी 120 अरे मुख्यमंत्री बन गए तो आपको कैसा लग रहा है पूछ रहे हैं? हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुना ही क्या? ये बोल रहे हैं कि तो परिवारजनों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां शुभम गुप्ता हमारे साथ बने हुए। शुभम, वहां पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है और इस बीच जब आप कुछ से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि डिप्टी सीएम पर अभी फैसला नहीं हुआ है, जबकि 2 नाम सामने आ चुके हैं। क्या लगता है, इसको लेकर कोई तकरार है क्या? शुभम, आप हमें सुन पा रहे हैं?
शुभम से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ होगी। डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिन्हें इस वक्त गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं, फूलमाला देखिए किस तरीके से उससे स्वागत किया जा रहा है उनका। खुद शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है, जिनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया गया है। आमोद, आपका ही रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर मोहन यादव को कमान सौंप दी गई है, अब क्या चैलेंजेस उनके सामने कुछ होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि 2024 भी आने को है, उसमें भी चुनाव है, और इस बीच अब तक बहुत तकरार भी देखी जा रही थी कि किसे कुर्सी सौंपी जाएगी। बिल्कुल, देखिए मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर होगी कि सबको साथ लेकर चलने की, क्योंकि वहाँ बीजेपी में बड़े वरिष्ठ लोग पहले से मौजूद हैं। मसलन शिवराज सिंह चौहान हैं, वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वहाँ प्रहलाद पटेल हैं, वहाँ राकेश सिंह हैं। इन सारे बड़े लोगों को एक साथ लेकर चलने की एक चुनौती उनके सामने जरूर होगी। ये जरूर है कि मोहन यादव चूँकि एक सर्व स्वीकृत व्यक्ति हैं और वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति माने जाते हैं, वैसे में अगर उनका स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है तो उनको आसानी होगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत माना जाता है बीजेपी का, और संघ भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वैसे में संघ को भी संतुष्ट रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि संघ बैकग्राउंड से है मोहन यादव, एबीवीपी से जुड़े रहे सालों। 1984 में वो सचिव बने थे एबीवीपी के, उसके बाद से ही वो राजनीति में कदम रखे थे। तो एक सवाल और इसी में मैं शामिल करना चाहती हूँ, आप इसका भी जरूर जवाब दीजिए। वो सवाल ये कि राजनीति में फैसले रणनीति के लिहाज से लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से शिवराज चौहान ने काम किया मध्य प्रदेश में और एक मामा की जो छवि उन्होंने हासिल की, वो छवि अब क्या मोहन यादव के लिए पा पाना आसान होगा? क्योंकि एक ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री है लेकिन अपने आप को एक परिवार के सदस्य के तौर पर पेश करता है। मैं आपको रोक रही हूँ, उसका जवाब थोड़ी देर में दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, कोई नया चेहरा नहीं है। शाहजहाँपुर मध्य आशीष नागर। मोहन यादव जी का नाम सुनना, क्या कहना है? बिल्कुल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। वो आशीर्वाद लेकर इस मध्य प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। शिवराज सिंह जी की जो योजना है उसको निरंतर रूप से लागू रखेगी और संगठन के नेतृत्व में काम किया जाएगा। अमोद, सवाल ये कि जो शिवराज मामा वाली छवि है उसके सामने मोहन यादव, क्या वो छवि मध्य प्रदेश की जनता में आसानी से बना पाएंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक स्टॉलवर्ट नेता जरूर है बीजेपी के, और उनकी छवि जो है पिछले 2 दिनों में, 2 सालों में, 2-4 महीनों में नहीं बनी है। 17-18 सालों से लगातार उस प्रदेश को देख रहे थे, उसका काम संभाल रहे थे मुखिया के तौर पे। लिहाजा उनकी जो छवि बनी है उसको लेकर चलना किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है, चूंकि आज ही मोहन यादव को चुना गया है, अभी शपथ भी नहीं लिए हैं, तो अभी आगे उनका क्या रुख रहता है, किस तरह से कार्य करने की शैली रहती है, ये देखना होगा। लेकिन चैलेंजेज उनके सामने निश्चित तौर पे बड़े हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कई स्टॉलवर्ट नेता हैं जिनकी छवि पूरे प्रदेश में बड़ी है, और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम ले सकते हैं, उसमें शिवराज सिंह का भी नाम ले सकते हैं, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम ले सकते हैं, प्रहलाद पटेल का नाम ले सकते हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं, और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। जी, तो इस बीच आप खुद बता रहे थे मनोहर लाल खट्टर की किसे चुना जाएगा इस पे सीधे तौर पर हमारी भूमिका नहीं होती है, सर्वसम्मति से लिया हुआ फैसला। इस बीच शुभम गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, इस वक्त भोपाल में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? हमने देखा था कुछ देर पहले कि किस तरीके से विधायकों के आने का सिलसिला जारी था। इस बीच आपको बता दें, कुछ जानकारी भी आपके साथ साझा करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई। वहां पर आदिवासी को एक सीएम के तौर पर कुर्सी सौंपी गई है, मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनाया गया है। तो सवाल यह है कि राजस्थान में क्या होगा? जो सूत्र हमारे बता रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स लगातार बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पर राजस्थान में एक विजन को देखते हुए अगड़ी जाति के किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सवाल हम लगातार कर रहे हैं इसको लेकर कि राजस्थान का क्या होगा, लेकिन पिक्चर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं मोहन यादव के परिवार। एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना।
रंजना ऐसे नहीं होता है, रंजना नहीं होता है। चलो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलो आप सभी डाइट पे पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली डाइट पे पहुंचे सभी मीडिया इस वक्त आगे है। ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाएगी, मोहन यादव की तरफ से, लेकिन एक चेहरा मोहन यादव जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, और एक चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की ओर से जब 3 पर्यवेक्षक पहुंचे, मंथन हुआ, 1 हफ्ते के मंथन के बाद मोहन यादव के चेहरे पर सहमति बनी और विधायक दल का नेता चुना गया। एक और बड़ी बात यह कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे, ये भी अहम फैसला हो गया है। तो मोहन यादव को कमान दी गई है मध्य प्रदेश के विधायक हैं, और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो सवाल उनसे पूछा गया था मनोहर लाल खट्टर से, जो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां मौजूद थे, कि मोहन यादव के नाम क्या सीएम रेस में आगे था। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना था कि ये हमारा फैसला नहीं है, जो आला नेता तय करेंगे। और मोहन यादव को सीएम बनाने का मतलब लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी वोट बैंक की मजबूती साधना है। यूपी और बिहार की 120 सीटों पर असर इसका देखने को मिलेगा, और यूपी और बिहार की यादव आधारित पार्टियों को भी एक तरह से ये बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी की ओर से कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। यूपी की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर समीकरण भी बदल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा दांव है मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे। ये एक समीकरण बताया जा रहा है जो बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। इसका असर देखने को मिलेगा 120 लोकसभा की सीटों पर। और शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, जैसा कि समीकरण लगातार हम बता रहे हैं कि यादव वोट बैंक को साधने की भी एक कोशिश है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीटें आती हैं यादव वोट बैंक से, ओबीसी वोट बैंक से, इन्हें साधने की कोशिश है मोहन यादव के बहाने। शुभम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस वक्त भोपाल से। और बीजेपी ऑफिस में इस वक्त तमाम बीजेपी नेता मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है मोहन यादव की तरफ से। जिस तरह से उनसे एक प्रतिक्रिया लेने के लिए इस वक्त मीडिया आगे बढ़ रहा था, तो ये बात निकलकर सामने आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में रुक करना होगा। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अपनी बात रखी जाएगी, ये एक अहम बात है। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री रहे, 2020 में एमपी सरकार में शिक्षा मंत्री बने। मोहन यादव एक ऐसा चेहरा जो कि सामने नहीं था, और हमें जानकारी दी जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं वहां से, जहां से कुछ ही देर में बोलना शुरू करेंगे। चुनौतियां उनके सामने होंगी, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट रह गई थी छिंदवाड़ा की, जो कि शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रचंड जीत के बाद इस बात की चुनौती ली थी कि वो छिंदवाड़ा की सीट भी जीत के दिखाएंगे। अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान दी गई। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मोहन यादव बैठ गए हैं और तमाम बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का इंतजार किया जा रहा है। मोहन यादव ने सीधे तौर पर ये कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे डॉक्टर मोहन यादव, जिनके लिए कहा जाता है कि संघ के नजदीकी कहे जाते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, हिंदूवादी उनकी छवि है।
शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे में उनका एक लंबा करियर रहा है राजनीति का। और ऐसे में एक कहा जा रहा है कि 2024 के लिहाज से बीजेपी ने बहुत सधा हुआ चेहरा चुना है। 2 राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया गया है। ऐसे में अब एक अहम सवाल ये भी है कि राजस्थान में क्या होने जा रहा है, राजस्थान की कमान किसे दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी वोट बैंक की मजबूती को देखा जा रहा है मोहन यादव के चेहरे के तौर पर। यूपी और बिहार के 120 सीटों पर इसके असर की बात की जा रही है। साथ ही साथ यूपी बिहार की जो यादव आधारित पार्टियां हैं उनको भी चुनौती इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दे दी है। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बदलने की उम्मीद है समीकरण को लेकर। ये बीजेपी ने रणनीति बनाई है और यादव वोटों पर दावा करने वाली पार्टियों को इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से चेहरा बनाया गया है मोहन यादव को चुनौती मिलेगी। और ऐसे कहा जा रहा है कि इंतजार बस अब उस बात का है जिसके जरिए एक बार फिर से अपने विजन को दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करेंगे। अमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमोद, चुनौतियां ये कहा जाए कि अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए है तो कहना गलत होगा क्योंकि एक बड़ा मैंडेट उन्हें इन 3 राज्यों में मिला है। लेकिन अब जो चुनौती सीधे सामने आएगी वो अगले साल 2024 में होगी। मोहन यादव को लेकर कई समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन राजस्थान में वो कौन सा समीकरण होगा जो कहा जाएगा कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए? देखिए, मैं एक आपको इस पूरे प्रक्रिया में जो कोशिश की गई है उसकी बात बताता हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे अर्जुन मुंडा, वो वहाँ जाकर एक आदिवासी को चुनते हैं। दूसरी बात अगर करूं मध्य प्रदेश में तो वहां पर ओबीसी मोर्चा और के अध्यक्ष और मनोहर लाल खट्टर को भेजा जाता है जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। वहां जाकर वो एक ओबीसी को चुनते हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान में राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है जो एक क्षत्रिय वर्ग से, राजपूत वर्ग से, ठाकुर समाज से आते हैं, तो उनको भेजा जा रहा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है राजनीतिक रूप से कि संभव है कि कोई नया वहाँ एक राजपूत चेहरा बीजेपी निकाल कर दे मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन वो कौन होगा ये कहना मुश्किल होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए नया चेहरा है, एक यूथ चेहरा है और मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो स्टालवर्ड्स के नाम पर जानी जाती है, सीनियर लीडर के नाम पर जानी जाती है। तो क्या ये समीकरण बैठाने में मोहन यादव कामयाब होंगे? क्योंकि यही अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन नेता बनेगा मध्य प्रदेश का। प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जो केंद्र से आए, उनकी तरफ से ये लगातार ये बात कही जा रही थी कि क्या उनका चेहरा आगे है सीएम फेस पे। निश्चित तौर पे देखिए एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, लेकिन ये एक प्रयोग है। बीजेपी ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि एक बार प्रयोग किया था, बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया गया था और वहां पर वो भी यादव समाज से आते थे, लेकिन चूंकि उनका टाइटल बाबूलाल गौर था तो बहुत उसका बीजेपी को फायदा उस वक्त नहीं मिला था और बहुत ये बीजेपी मैसेज देने में भी कामयाब नहीं हुई थी और गौर को वहां अंदरूनी फाइट की। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री
भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत और एक बार बधाई। जी, क्या 2 डिप्टी सीएम की बात हुई है? अरे रुक जाइए, चलिए बोलिए। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास का एक नया आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उन कामों के बल अलग पहचान बनाई है। वे माननीय यशस्वी वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार भी मानता हूं, जिनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के लिए हृदय से आभार भी मानते हैं। विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का
जिनके अथक परिश्रम से ये नीति दिन आवास आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो राजभवन का रुख करेंगे अभी ये तमाम नेता, लेकिन ये साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया, जिसके बाद मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और मोहन यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं कि मुझ छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया गया और ये केवल बीजेपी में ही संभव है।